हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एराइज रैंकर। आई एम अ केमिस्ट्री एजुकेटर अमन सिंह। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड 2027 के लिए केमिस्ट्री। तो सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कितने चैप्टर हैं। और दूसरी बात कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 11th में कितना पढ़ रखा है, इसमें के क्या क्या पार्ट उसमें मैच होने वाले। पहली बात कि जो क्लास 12th की केमिस्ट्री है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मतलब पहला पार्ट जो उसका है 35 नंबर का है, दूसरा पार्ट भी उसका 35 नंबर का, मतलब टोटल 10 चैप्टर है। पहले पार्ट में 5 चैप्टर है, दूसरे पार्ट में भी 5 चैप्टर है। तो देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है विलयन, उसके बाद दूसरा चैप्टर है विद्युत रसायन, तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। ये जो तीनों पार्ट हैं, ये पहला वाला, ये दूसरा और ये तीसरा वाला, ये तीनों पार्ट जो हैं फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब विद्युत रासायनिक, ये तीनों पार्ट जो है न्यूमेरिकल बेस्ड है। मतलब इसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों, जिसमें कि आपका थ्योरी वाले पार्ट थोड़ा कम होते हैं, न्यूमेरिकल वाले पार्ट ज्यादा होते हैं। इसमें से लगभग अभी हम आपको इसमें मार्क्स का वेटेज दिखाएंगे, कितने मार्क्स आते हैं, कितने मार्क्स हम ला सकते हैं। ये दोनों पार्ट जो हैं, डी ब्लॉक ये चौथा चैप्टर है और उप सहसंयोजन यौगिक 5वां चैप्टर है। ये दोनों पार्ट जो हैं इनऑर्गेनिक के हैं, मतलब अकार्बनिक रसायन के हैं। इसमें जो पहला पार्ट है, मतलब पहला चैप्टर है विलयन का, उससे लगभग 8 नंबर का आता है। सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, सबसे बड़ा चैप्टर है। उसके बाद आता है विद्युत रसायन, तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। इन दोनों से 7-7 नंबर के आएंगे। चौथा चैप्टर इसमें है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इससे 6 नंबर का आता है। और इसमें जो 5वां चैप्टर है उप सहसंयोजक यौगिक, इससे भी लगभग 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पहली बात, इसमें हम लोगों ने पिछली क्लासों में क्या क्या पढ़ रखा है, ये तो उसका पार्ट हुआ। अभी ऑर्गेनिक का पार्ट अभी 5 बाकी है। इस वाले चैप्टर में हमने क्लास 11th में जो पहला चैप्टर था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें से हमने जितने भी मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट पढ़ रखे हैं। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब जैसे हमने उसमें सांद्रता पढ़ा है, सांद्रता के जितने भी पार्ट हैं। मोल कॉन्सेप्ट में हमने मोल पढ़ा था, मोल के साथ साथ मोल प्रभाज भी पढ़ रखा है। तो लगभग इसके 30% हम लोग क्लास 11th में पढ़ रखे हैं, जिसमें कि आपका आएगा भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। फिर उसके बाद आता है मोल प्रभाज, मोल। उसके बाद दूसरा चैप्टर इसमें है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा है साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में उसमें एक स्थिरांक आता था केसी स्थिरांक, और इसमें एक और समीकरण लिखने को आता था वेग समीकरण, जिसमें कि ये दोनों पार्ट भी हमने पढ़ रखा था। इसमें छोटा सा पार्ट जो है वो साम्य अवस्था का है। उसी तरह जो तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, इसमें भी साम्य अवस्था वाला पार्ट आता है और सांद्रता वाला पार्ट आता है। मतलब इन दोनों को पढ़ने के बाद अगर इनको पढ़ेंगे तो लगभग 20% चीजें पढ़ रखी होंगी। उसके बाद आता है चौथा चैप्टर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक भी क्लास 11th का है, जिसमें कि हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ते थे तत्वों का वर्गीकरण और आवर्तिता। उसमें लगभग 20% चीजें हैं जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की हैं। और जो उसमें हम पिछली क्लास में पढ़े थे उसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक भी था। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक 12th में अब नहीं है, पहले था। बट इसमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो चौथा चैप्टर के रूप में है, उसमें लगभग 20% चीज हम प्रीवियस क्लास में पढ़ रखे हैं, हालांकि इसमें भी पढ़ेंगे। उप सहसंयोजक यौगिक क्या है, जो कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का एप्लीकेशन ही उप सहसंयोजक यौगिक, जिसमें कि आपको आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पूछ लेता है। वो वाला आईपीएससी नॉमेनक्लेचर नहीं है जो ऑर्गेनिक में आता है, ये वाला आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कुछ अलग होता है। इसमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ये तो हुआ शुरुआत के 5 चैप्टर जो पार्ट 1 के हैं, लगभग इनसे 35 नंबर का आता है। सबसे बड़ा चैप्टर विलयन है, इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग उसके बाद पार्ट 2। पार्ट 2 में देखिए, पार्ट 2 टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, जिसमें कि आपका थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री भी मिलता है, जो कि लास्ट वाला चैप्टर है। सबसे पहले ये वाला चेक करते हैं
कि हैलो एल्केन हैलो एरिन जो है ये भी आईपीएससी से रिलेटेड है। एल्कोहल फिनॉल ईथर ये भी आईपीएससी से रिलेटेड है। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी आईपीएससी से रिलेटेड है। और जो ये चौथा चैप्टर एमीन है ये भी आईपीएससी से रिलेटेड। मतलब लगभग अगर आपकी आईपीएससी अगर रेडी है तो लगभग मान के चलिए 50% सिलेबस सेम है, जो कि अगर आईपीएससी ना पता हो तो ये चैप्टर थोड़ा कठिन लगने वाला है। क्योंकि अगर हमको हैलो एल्केन ही नहीं पता हो, हैलो ना पता हो, एल्केन ना पता हो, तो हमको हैलो एल्केन नहीं पता चल सकता। ये जो लास्ट वाला चैप्टर है जैव अणु, ये बायोकेमिस्ट्री है, जिसको बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये क्लास 11th में जो बायोलॉजी है वही कंप्लीट बायोलॉजी यहाँ पे हमको पढ़नी, जिसमें कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, प्रोटीन, विटामिन और लिपिड्स यही सब पढ़ने हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसका वेटेज कितना है, कितना है, और इसमें कितने सवाल कितने मार्क्स के पूछते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो इसमें टोटल बहुविकल्पी जो है वो लगभग 6 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि 1-1 मार्क्स के होते हैं। अति लघु में टोटल 8 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, मतलब टोटल 16 नंबर के। लघु उत्तरी में जो पहले वाले पार्ट से बनता है उसमें लगभग 4 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कि आपको ऑप्शन भी मिल सकता है अथवा करके। उसके टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, तो ये 12 नंबर का हुआ। जो उसका दूसरा पार्ट है ऑर्गेनिक वाला, उससे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, उससे 4 बनता है, लेकिन वो 4 नंबर का होता है, ये 3 नंबर का होता है। इससे लगभग 16 नंबर का बनेगा। और ये 4 क्वेश्चन जो हैं लास्ट के, ये 5 नंबर के होते हैं इसमें, जिसमें कि आपको फिजिकल के भी कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे, जो कि 20 नंबर का, ऐसे करके टोटल 70 नंबर का होता है। तो हम लोग सबसे पहले बता देते हैं हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ पे विलयन। तो हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, पिछली क्लासों में क्या पढ़े हैं, वो सब छोड़ देंगे। जो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कैसे कैसे पढ़ना हम लोगों को। पहली बात, आपको पूरी यहाँ पे थ्योरी प्लस उसका एक्सप्लेनेशन, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, न्यूमेरिकल उसके साथ। थर्ड पॉइंट है उसके PYQ जितने भी हैं लगभग पिछले 5 साल के। और आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड में जो पेपर बनता है उसके लगभग 7 सेट बनते हैं 1 साल के। मतलब जैसे 2026 का पेपर हुआ तो उसके लगभग अलग अलग 7 सेट बनेंगे। हम लोग पिछले 5 साल का पेपर करेंगे तो हम लोग के पास 35 पेपर होगा टोटल। अब 35 पेपर के टोटल PYQ जितने भी सॉल्यूशन वाले चैप्टर से आए हैं उसको हम करेंगे। मतलब इस पे इतना कंटेंट होगा कि आप इसको देख के आप इसका नोट्स बना सकते हैं। पूरी थ्योरी रहेगी, थ्योरी के साथ उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, उस जस्ट उस टॉपिक के बाद उसका न्यूमेरिकल रहेगा। PYQ में कैसे सवाल बन चुके हैं, कैसे सवाल बनने वाले हैं, वो रहेगा। तो ये हम सॉल्यूशन वाला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो ये हुआ टोटल हम लोगों का सिलेबस डिस्कशन। तो इतना सिलेबस समझाए होंगे, समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला फिजिकल का पार्ट विलयन। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।